शापित खंडहर कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां आवाजें आती हैं, परछाइयां चलती हैं और कई लोग वहां से वापस नहीं लौटे। पात्र: आरव एक युवा फोटोग्राफर जो भूत प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं करता। नेहा उसकी दोस्त, इतिहास की छात्रा, जिसे खंडहर की कहानी में दिलचस्पी है। बाबा रघुनाथ, गांव का बुजुर्ग, जिसने खंडहर का सच्चा चेहरा देखा है। कहानी की शुरुआत: आरव और नेहा शहरी जीवन से उबकर भानगढ़पुर घूमने आए थे। दोनों को उस किले के बारे में सुनकर उत्सुकता हुई। गांव वालों ने मना किया, लेकिन आरव हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब कहानियां हैं डराने के लिए। रात 12 बजे वे दोनों टॉर्च लेकर खंडहर में घुसे। चारों तरफ सन्नाटा, पुरानी दीवारें और जमीन पर पड़े हुए टूटे हुए मूर्तियों के टुकड़े। फिर अचानक दीवार पर छाया हिलने लगी, लेकिन आरव और नेहा की परछाई नहीं थी। नेहा घबराकर बोली, आरव, कोई हमारे पीछे है। जैसे ही वे मुड़े, एक साया उनकी तरफ बढ़ता दिखा। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी और शरीर जला सा। आरव की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। एक ठंडी हवा चली और नेहा जोर से चीख पड़ी। वह अचानक बेहोश हो। आरव ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस साये ने आरव के कान में फुसफुसाया, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम कभी चैन से नहीं सो पाओगे। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि आरव अकेला खंडहर के बाहर बैठा है। उसकी आंखें लाल थीं और वह बार बार एक ही बात कह रहा था, मैंने उसे देख लिया, अब वो मुझे देख रहा है। नेहा का कोई पता नहीं चला। आज भी उस खंडहर में किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। क्या तुम उस खंडहर में जाना चाहोगे? अगर हाँ, तो याद रखना, हर दरवाजा वापसी के लिए नहीं खुलता।